जम्मू की बात करें तो जम्मू में जितने भी टैक्सी चालक हैं वो परेशान हो गए हैं। आपने देखा कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी जो है वंदे भारत ट्रेन को दी गई है और वो कटरा से जो है वो श्रीनगर जाएगी और इससे तमाम जितने भी टैक्सी चालक हैं वो परेशान हैं और अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उनका कहना क्या है इस पर, लेकिन इस समय जो टैक्सी चालक हैं वो परेशान लग रहे हैं। टैक्सियां जो है वो जहां खड़ी रही हैं और कहीं चल नहीं रही हैं और वो परेशान हो गए हैं कि अब वो कैसे जो है उनका रोज़ बसर होगा, वो कैसे जो है अपना रोज़गार चलाएंगे, क्योंकि ट्रेन तो वहाँ जा रही है और टूरिस्ट जो ट्रेन में जाना पसंद करेंगे और जो टैक्सी चालक है उनको जो है दिक्कत हो जाएगी। पहले आप सुनिए उनका क्या कहना है। कि मेरा नाम कुलभूषण शर्मा, मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का और एक्स कारपोरेटर भी हूँ। ये जो ट्रेन वंदे भारत जो कश्मीर के लिए गई है, मैं समझता हूँ कि ये टैक्सी ऑपरेटर्स जो जम्मू के प्रोविंस के हैं, जो इनका तो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम 1984 से अब तक जूझ रहे हैं। पहले पंजाब में मिलिटेंसी हुई, फिर कश्मीर में शुरू हुई, फिर ये जो 2 महीने 4 महीने इन्होंने ट्रेनें बंद रखी यहाँ पर। उसके बाद जो ये 26 आदमी पहलगाम में जो मर गए, उसके बाद ऑपरेशन जो संदूर हुआ, उसमें अभी तक हम होश भी नहीं संभाल सके थे। और ये जो ट्रेन चली है, हमारे पास 1000 गाड़ी है कम से कम जो टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की है। तो मैं समझता हूँ भूखमरी की कगार पर हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, कोई ऐसे सिस्टम बनाए जैसे हमारे जम्मू में भी सुध महादेव है, मानसर है, यहाँ शिवखोड़ी है, पत्नी टॉप है, इनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। और जम्मू सिटी में भी जो है लेक है, जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाए कि हमारे लोगों को ट्रांसपोर्ट, जब भूखा मरता है तो तमाम लोग भी भूखे मरते हैं। ट्रांसपोर्ट एक पहला जरिया है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके ज़रिए से टूरिस्ट चलता है, इसी जरिए से करियाना हर एक आदमी को जो जम्मू में है नुकसान पहुंचा है। क्या लग रहा है कि जम्मू पीछे छूट गया, क्योंकि कटरा से लेकर श्रीनगर तक ये ट्रेन है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जम्मू से ही सरकार बनती है और जम्मू का ही हमेशा सत्यानाश हुआ है। मैं आने वाले समय में अपने जो लीडर हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जम्मू का भविष्य भी कुछ सोचे। ये टूरिज़्म का गेट माना जाता था, मेन गेट माना जाता, और वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको डेवलप करें और लोगों का काम का अच्छे से चले। सर, देखने में तो ये है कि जम्मू को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, टैक्सी आती है, ऑटो आता है, बसेज आती हैं, होटल्स आते हैं जम्मू का ड्राई फ्रूट वाला आता है, जम्मू की मार्केट वाला आता है। तो ये इन सब लोगों को लाश है इस बात का। पहले अगर ट्रेनें कुछ रुकती थी, अब तो इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में पूरी वंदे भारत ही नहीं और भी ट्रेनें इन्होंने कश्मीर में भेज देनी है, जिसकी वजह से जम्मू को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर पूरे हिंदुस्तान को देखें तो पूरे हिंदुस्तान को तो फ़ायदा है ही, मगर हमारा जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ अटैच है। तो जम्मू को सबसे ज़्यादा जम्मू को नुकसान है इस बात का। जम्मू को नुकसान कर आज जो है वो इस समय ट्रेन जो है वहाँ जा रही है और जम्मू को ऐसा लग रहा है कि उसे पछाड़ा जा रहा है, पीछे बिल्कुल पिछाड़ा जा रहा है। एक आज ही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनें इन्होंने कटरा में भेज दी, जो कि कम से कम आधी ट्रेनें तो जम्मू में रुकनी चाहिए थी, जिसकी वजह से दुकानदार लोगों को, टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को, बस वालों को भी कुछ ना कुछ रोजी रोटी मिलती। अब अगर ओवरऑल देखो आप, तो ट्रांसपोर्ट जितनी भी है पूरी की पूरी जम्मू की ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एक तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दूसरी ये मार जो हमको पड़ रही है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। मेरा नाम संजय शर्मा है। सर, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर तक रवाना हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप टाइम टू टाइम हमारी सुध-बुध लेने के लिए आते रहते हैं। जैसे कि ये ट्रेन जो वंदे भारत, जिसका कल उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इसका इम्पैक्ट तो जम्मू पे रहेगा। आगे आप देखिए कि 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, पहले 2-3 महीने ट्रेनें बंद रही, कुछ काम चल रहा था ट्रैक का,
उस वजह से भी जम्मू के लोगों को काफ़ी लॉस हुआ, पर्टिकुलर टैक्सी को काफ़ी लॉस हुआ। उसके बाद ये 22 तारीख को जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध रहा थोड़ा बहुत 2-3-4 दिन का, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। अब ये नए सिरे से एक ट्रेन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मेरे को लगता है कि अगर सरकार जम्मू के बारे में नहीं सोचेगी तो इसका हाल भी जैसे आज से 30-35 साल पहले पठानकोट का हुआ था वैसा ही हाल होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कम से कम भी सैकड़ों के तादाद से गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि पीक सीज़न है तो हमारी गाड़ी यहाँ पे कम ही मिलती थी, लेकिन आज सारी खड़ी हैं। और इन लोगों को ये सुबह आते हैं 5 बजे 4 बजे घर से आ जाते हैं और रात को 9-10 बजे जाते हैं। तो हर बंदे के जहन में ये है कि हमारा क्या होगा क्या होगा, कि समझ लो इस समय ये सारे लोग डिप्रेशन में हैं कि आगे हमारा फर्दर फ्यूचर क्या रहेगा। सब चिंता में है। सब चिंता में। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू के जितने भी पर्टिकुलर जम्मू प्रोविंस के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, रोड कनेक्टिविटी ठीक की जाए, जिससे कि साथ में स्पॉट की प्रमोशन की जाए, जिससे कि जम्मू वालों को थोड़ा बहुत सांस जो चल सके। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी सोचना ज़रूरी है कि लोगों की रोजी रोटी का मसला है वो चलना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम नंदन है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो टैक्सी वालों पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वंदे भारत जो है वो कटरा से श्रीनगर के लिए जा रही है। उसमें फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, वैसे कोई शक वाली बात नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं कि ट्रेन जम्मू से जाएगी तो जम्मू का तो बिल्कुल टोटली काम ख़त्म हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि जम्मू को पीछे पछाड़ा गया है, कि अभी कटरा से शुरू किया, जम्मू से नहीं शुरू किया। ये अब हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या करती है कि क्या नहीं करती है। अभी पहले कटरा से छोड़ी है ट्रेन वंदे भारत, वो थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि जम्मू से भी जाएगी, तो फिर हमारा काम तो टोटली ख़त्म हो जाएगा। हमारा टैक्सी स्टैंड का काम बिल्कुल टोटली जीरो हो जाएगा। चालक इस समय परेशान है। बिल्कुल परेशान है। वैसे जो 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसकी वजह से तो वैसे ही हमारा काम बिल्कुल ठप्प हो गया है। गाड़ियों की किस्तों तक निकालना मुश्किल हो गया है। काम नहीं है बिल्कुल भी काम नहीं है, क्या जीरो। अपील करेंगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर वो ट्रेन श्रीनगर जा रही है, हमारे बारे में भी कुछ सोचे, हमारे जो इधर टूरिस्ट प्लेस है उनको डेवलप करे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हाईलाइट करे कि हमारे इधर टूरिस्ट प्लेस हैं इतने अच्छे, जैसे सन्नासर है, अपने पत्नी टॉप है, मानसर है, सुरीसर है, मतलब और भी बहुत चीज़ें हैं हमारे इधर घूमने वाली। उनको थोड़ा हाईलाइट करे, थोड़ा पता चले टूरिस्ट को वाकई कोई जम्मू में चीज़ घूमने वाली है। तो हमारे वैसे तो ट्रेन जाने से तो हमारा काम तो टोटली ख़त्म हो गया। तो सुना आपने साफ तौर से उनका क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं क्योंकि जो टैक्सी है वो कैसे जो टूरिस्ट को वहाँ लेकर जाएगी। क्यों आप देखते हैं कि ट्रेन अगर कटरा से जो है वो श्रीनगर जा रही है तो श्रीनगर में कई सारी जगहों पर टूरिस्ट जाना पसंद करता है, और अगर ट्रेन के माध्यम से वो चला जाएगा तो जम्मू में जो है जो टैक्सी चालक हैं जो यहाँ से उनको वहाँ तक लेकर जाते थे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और कितनी मुश्किलों का अब उनको सामना करना पड़ेगा ये भी उन्होंने कहा है। और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जम्मू जो है उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जम्मू से भी ट्रेन जो है जो श्रीनगर है वो जा सकती थी, लेकिन कटरा से ही वो वहाँ पर गई है। अब टैक्सी चालक इस पर क्या कह रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, ये आपने सुन लिया होगा। और अब तमाम लोगों को जो चालक हैं उनको क्या परेशानी हो रही है उन्होंने बताया है। आप तमाम लोगों से अपील करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। क्या जो वंदे भारत जो है कटरा से श्रीनगर, जिसको कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दी गई है, वो वहाँ से वहाँ तक जाएगी। और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इस समय क्या हाल है, टैक्सी कैसे यहाँ पर लगी हुई है, चालक यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा है नहीं है और परेशान है, ये आप तमाम लोगों से भी राय लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर रखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।